कहा जाता है कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। यदि ईश्वर आपको कोई चीज़ आपके काबिलियत से ज़्यादा दे रहे हैं तो समझ लेना कि वो चीज़ आपके पास ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। क्योंकि भगवान कोई चीज़ आपको इसलिए देता है ताकि आप उसके काबिल बनो। उदाहरण के लिए, आप 50,000 कमाने के लायक है किंतु आपके पास 1,00,000 रुपए आ रहे हैं, तो समझ लेना कि ये 1,00,000 रुपए ज़्यादा दिन तक आपके पास नहीं आने वाला है। यदि आप खुद को काबिल नहीं बनाते हैं तो भगवान ये चीज़ आपसे वापस ले लेंगे। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ उन्हीं इंसानों को मिलता है जो काबिल होते हैं, और यदि आप काबिल नहीं है तो खुद को काबिल बनाओ। और जिस दिन तुम काबिल बन जाओगे उस दिन यूनिवर्स वो सारी चीज़ आपको देगा जिसके आप हकदार होते हैं। जो चीज़ आप पाने की इच्छा करेंगे वो सारी चीज़ आपको मिलेगा। हम क्यों लाइफ में सीखते हैं, क्यों किताबों को पढ़ते हैं, क्यों महान लोगों के बारे में पढ़ते हैं? ताकि हम खुद को इम्प्रूव कर सके और एक काबिल इंसान बन सके। जो चीज़ें आप पाने के हकदार है वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और कहा जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद को इस लायक बनाओ कि खुदा तुमसे पूछे कि बता तुझे क्या चाहिए। यदि आप खुदा के एहसान पे अपना जिंदगी जी रहे हैं तो याद रखना कि जिस दिन खुदा एहसान करना बंद कर देंगे उस दिन वो सारी चीज़ें आप खो दोगे जो आपको मिली है। क्योंकि खुदा सिर्फ आपका इम्तहान लेने के लिए वो सारी चीज़ें आपको देता है जो आप वास्तव में डिजर्व नहीं करते। इसलिए खुद को इस काबिल बनाओ ताकि तुम्हें खुदा के एहसानों पर जीना ना पड़े। खुद को ईश्वर से लड़ने के लायक बनाओ और पूछो उनसे कि वो सारी चीज़ें आपको क्यों नहीं दे रहे हैं जो आप वास्तव में डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्यों खुदा बेईमान लोगों को अमीर बना रहे, वो सारी चीज़ें दे रहे जिसके वो हकदार नहीं होते हैं। पूछो उनसे कि आप तो हकदार है, फिर आपको क्यों वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही है जो बेईमान लोगों को आप दे रहे हैं। और यदि कोई जवाब न मिले तो समझ लेना कि कोई खुदा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन आप सब जानते हैं कि पुराने समय में जब असुर हुआ करते थे जो तपस्या के माध्यम से वरदान ईश्वर से मांगते थे, तो इससे पता चलता है कि खुदा है, ईश्वर है इस दुनिया में। इस ब्रह्मांड का एक ही सिद्धांत है जो है तपस्या करना। उसे सब कुछ मिलेगा जो तपस्या करेगा, जो मेहनत करेगा, जो तप करेगा, उसे ये ब्रह्मांड सब कुछ देने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार है तप करने के लिए? क्या आप तैयार है कठिन परिश्रम करने के लिए? यदि हाँ, तो आपको जीवन में सारी चीजें मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। ब्रह्मांड का एक ही नियम है, कोई इंसान बुरा हो या अच्छा इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि वो किसी चीज को पाने के लिए कितना जुनूनी है, कितना मेहनत करने के लिए तैयार है, कितना तपस्या करने के लिए तैयार है। क्योंकि ब्रह्मांड किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। यूनिवर्स का एक ही लैंग्वेज है, तपस्या करने का लैंग्वेज, मेहनत करने का लैंग्वेज। जो समझ लेता है उसे वो सारी चीजें मिलता है, जो नहीं समझता है वो सारी चीजें खो देता है जो उसके पास होता है। उदाहरण के लिए, रावण जब भगवान शिव से वरदान मांगने के लिए तपस्या करना शुरू किया तो कई वर्षों के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और रावण को वरदान दिया, ये जानते हुए कि रावण उनके वरदान का गलत उपयोग करेगा। इससे पता चलता है कि इंसान बुरा हो या अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि वो कितना मेहनत करता है, कितना किसी चीज को पाने के लिए जुनून के साथ आगे बढ़ता है। यदि आप लाइफ में किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके लिए काबिल बनो, तभी आपको वो चीज मिलेगी, वरना आप वो चीज कभी नहीं पा सकते जिसके आप हकदार नहीं होते हैं। इस वीडियो का मोरल यही है कि काबिल बनो, कामयाबी आपको खुद ही मिलेगी। आप इस काबिल बनो कि खुदा हर बार आपसे पूछे कि बता तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तू ये डिजर्व करता है। ना कि आपको खुदा के एहसानों पर जीना पड़े, ना कि आपको खुदा से मांगना पड़े कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। ऐसा मत बनो, बल्कि ऐसा बनो कि खुदा आपसे पूछे कि बता तुझे क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मांड आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, आप ये डिजर्व करते हैं। इसलिए काबिलियत बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो का मैसेज यदि आप समझ गए तो अपने जीवन में से अप्लाई कीजिए। आपका लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। तो सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।